क्या अब मैं यहीं रहूँगी या फिर मैं अपने नए घर पे जाऊँगी? उस घर का क्या होगा? कहीं वो वाला घर भी खंडर ना हो जाए। मैं एल्वेस्टर लगाने में जितना भी खर्च हुआ है, 1 फूटी कौड़ी मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया है। मेरे लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी टेंशन है। यूट्यूब हमें फिक्स पेमेंट देता है। अभी इतना ठोकरें खा कर ना मैंने भी थोड़ी बहुत दुनियादारी सीखनी पड़ी या फिर हालात सिखा देता है आपको। ये मानता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, कि जितने भी किचन के लिए सजेशन आए हैं ना, वो मैं वो नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि ये हमारा जो घर है ये मेरा अकेले का नहीं है। ये जॉइंट घर है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करवा सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और ना अब मैं गई थी अभी दुकान, मुझे ना धूप बत्ती वगैरह कुछ घर का सामान लेना था, वो मैं लेकर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी के ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, आपके कुछ मन में सवाल चल रहे हैं, तो मुझे ना वो कमेंट बार बार हर वीडियो पर ही आते हैं। तो फिर मैंने सोचा ना कि मैं आप सभी को एक वीडियो में उसका आंसर कर दूं। तो पहला कमेंट ये है कि क्या अब मैं यहीं रहूँगी या फिर मैं अपने नए घर पे जाऊँगी? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मेरा उस घर में कुछ भी सामान नहीं है। मैंने सारा सामान मैंने सब यहाँ पे शिफ्टिंग के टाइम सब मैं लेकर आ गई हूँ। सारा सामान भी शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। और जो बाहर का काम चल रहा है, काफ़ी दिनों से मेरा काम चल रहा था। विंटर का सीज़न है ना, तो मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। मैं आप सभी को बोलूँगी ना कि जहाँ आप रह रहे हैं, अगर वहाँ रहकर काम करवाना है तो विंटर का सीज़न तो मत ही सिलेक्ट कीजिएगा। बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जब वो लोग चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद आपको मतलब कि जो भी घर में रह रहे हैं उसको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसकी वजह से ना मेरे पैरों में भी ठंड लग गई है, मतलब पैरों की उंगलियों में ना सूजन हो गई है। तो जैसे अब इतना ठंड है, दिसंबर का सीज़न चल रहा है। हमारे इधर ना इतनी ठंड नहीं होती थी, पता नहीं इसी साल ही हो रही है। तो फ्रेंड्स, हाँ, आप अभी मेरा सारा सामान यहीं आ गया, वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। और एक जन का कमेंट आया था कि आप वहाँ पे अपना सामान एक रूम में बंद कर लीजिए और उसको रेंट पर दे दीजिए। तो उस मेरा तो यहाँ पे सारा सामान आ गया है, तो फिर उसको ना मैं पूरे घर को ही मैंने मतलब बहुत रेंट पर ही मैं उसको दूँगी। तो कोई कोई लोग आकर देखे हैं और किन्हीं किन्हीं को पसंद आ गया है। और वो लोग मतलब देखिए, जब बात मैंने किसी किन्हीं किन्हीं को बोला तो फिर बहुत कुछ कुछ लोग मतलब बात रखते हैं ना दूसरों के पास, फिर वो लोग आए रहने मतलब देखने के लिए, तो उन लोगों को सबको ही घर पसंद आ जा रहा है। लेकिन ना वहाँ पे थोड़ा-सा लोकेशन किसी को सब लोग ना वो लोकेशन की वजह से ना थोड़ा-सा जो रेट मुझे चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से ना इतना टाइम लग गया। तो फिर उसके बाद ना अभी मतलब एक रेंटर आ गया है, तो मतलब कि जो वाजिब रेंट है वो वहाँ से मुझे मिल जाए, ताकि मेरा सब वहाँ का टेंशन ना रहे और जो मेरा लोन है वहीं से क्लियर हो जाए। और उसी मेरा जो अभी इधर का मैं थोड़ा बहुत मुझे जैसे मैं अर्निंग करती हूँ, तो वो मेरे बच्चों की पढ़ाई में ये सब मैं मेरा जो पर्सनल खर्च होता है उसमें, या फिर मैं अपनी सेविंग करूँ और वहाँ का जो टेंशन है वहाँ मेरा उधर ही क्लियर हो जाए, उतना मेरा वहाँ से आ जाए। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अभी वहाँ पर एक रेंटर है, वो उनको जो जिनको पसंद आया, जिनको मैं दूँगी। और मैंने फिर फैमिली अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी मतलब जो फैमिली रहे ना उन्हीं को फिर मैंने दिया। थोड़े बहुत पैसे कम मिल जाए तो सही है, लेकिन फैमिली को ही देना चाहिए, क्योंकि ना वो लोग जल्दी वो खाली नहीं करते हैं घर, और फिर मतलब 2-3 साल रह ले अच्छे से। फिर क्या रहता है ना, बैचलर अगर मैं दे दूँगी तो फिर वो लोग ना 6 महीने में ऐसे 3-4 महीने में खाली कर देते हैं, तो फिर मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो इस वजह से ना थोड़ा टाइम लग गया, पर मैंने अभी उसे अभी रेंट पर नहीं दिया है। पर वो लोग जब जिन लोगों को लेना है ना, वो लोग मतलब कि जनवरी में करेंगे शिफ्टिंग। तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते थे नए घर को लेकर कि आप वहाँ पे कभी नहीं जाओगी, आप अब उस घर में कौन रहेगा, उस घर का क्या होगा, कहीं वो वाला घर भी खंडर ना हो जाए। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो मैं नहीं होने दूँगी। दुनियादारी ना आपको आपकी जो परिस्थिति रहती है वो आपको सिखा देती है। तो फिर ये है। और
मुझे पता है फ्रेंड्स, मेरे अंदर ना कुछ अगर जैसे रहता है ना, मैंने कभी किसी का लिया नहीं है, 1 रुपया तक नहीं लिया। भले मेरे पैसे बहुत लोगों ने लिया और वापस कभी दिया नहीं है, लेकिन ना मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया। और मुझे ना अगर मैं जैसे अगर मैंने कुछ किया है जैसे कि, तो मुझे ना टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से ना वहाँ का टेंशन वहीं हो जाए तो वो सही रहे, क्योंकि मेरे मेरे लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी टेंशन है, तो उधर का क्लियर ही रहे। और रही बात, एक और क्वेश्चन है हर वीडियो में आता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो और वो कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वो ना जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो नए घर पर ही रहते थे, और मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों को लेकर। जैसे कि आप सभी देखते हैं व्लॉग व्लॉग में, तो मतलब कि कुछ वैसा छिपता नहीं, मैं आपको बता ही दी थी। तो फिर पहले वो वहीं रहते थे, फिर जब से वहाँ पे ताला वगैरह लॉक करके गए हैं, जो रेंटर को पसंद आया वो लोग अभी शिफ्ट नहीं किए, पर शिफ्टिंग करेंगे जनवरी में। लेकिन मैंने उनको दे दिया, तो फिर वो यहीं पर ही रह रहे हैं अभी 15, हाँ 15 दिनों से यहीं पर ही रहते हैं। और यहाँ पर आकर अभी थोड़ा बहुत हम लोग में ठीक है, उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चल रही है, पर मतलब उतना पहले जैसा भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने वहाँ पे लगा दिया है ना, इस वजह से वो फिर यहीं रहते हैं। और जो हमारा घर का खर्च वगैरह है वो मेरे हस्बैंड ही देख रहे हैं। बाकी का जो ऊपर ऊपर का खर्चा है वो मैं पहले भी संभालती थी और अभी भी मैं ही संभालती हूँ। बस क्या है ना फ्रेंड्स, अभी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, कि हमारा तो खाने पीने राशन का आइटम और जितने भी खर्चे हैं ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरे मतलब है बहुत कुछ को देखना पड़ता है, इस वजह से ना मैं अभी खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी वो यहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, जो भी मैं काम करवा रही हूँ, जितने भी मैंने यहाँ पे ये बाहर किचन वगैरह एल्वेस्टर लगाने में जितना भी खर्च हुआ है, 1 फूटी कौड़ी मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया है। मैंने ही काम करवाया है खड़े होकर, और मेरे ही पैसे लगे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से मतलब कि मैंने पता है पहले क्या सोचा था। मैंने सोचा था ना कि मेरे मतलब कि बस इतना ही सा तो काम है, 20-25 हज़ार में हो जाएगा। पर नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। एक बार हाथ लगता है ना तो खर्चे आपके तो समझिए डबल हो, मेरे ना डबल खर्च हो गए। तो इस वजह से ना थोड़ा सा और परेशानी हो गया। और आप सभी को कमेंट आ रहा है कि आप तो इतना कमाती हो, आपके तो इतने व्यूज आते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यूज मेरे अभी हुए हैं इंक्रीज। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मेरे व्यूज़ इंक्रीज हुए हैं। लेकिन यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं यूट्यूब का। जितने भी दुनिया में यूट्यूबर है, किसी से भी आप पूछ लोगे ना कि यूट्यूब कोई फ़िक्स इनकम देता है, तो नहीं। हमारे व्यूज़ भी कोई फ़िक्स नहीं होते हैं। अभी मेरे आ रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि यही व्यूज़ मेरे हमेशा ही आएंगे। कोई गारंटी कोई भगवान भी लिख के नहीं दे सकता है इनकम और व्यूज़, क्योंकि व्यूज़ किसी के कहने पे नहीं आता है। व्यूज़ और ऑडियंस के प्यार सपोर्ट की वजह से आता है, और आपका चैनल कैसा चल रहा है उसके वजह से व्यूज़ आते हैं। और व्यूज़ आएंगे तभी जाके इनकम होगी, आपकी अच्छी सैलरी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब हमें फ़िक्स पेमेंट देता है। तो यही है फ्रेंड्स, दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, नए घर को लेकर और मेरे हस्बैंड को लेकर। तो फाइनली मैं वैसे ही कमेंट के आंसर किन्हीं किन्हीं को जो मैं देखती थी ना तो मैं दिया करती थी। और फ्रेंड्स, अभी मेरा जो किचन वगैरह का सबका काम बंद हो गया है, 4-5 दिन हो गया है काम बंद हुए। और जो वहाँ का स्लैब का ढलाई था ना, वो ढलाई हो गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे किचन को लेकर, तो वैसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे ना। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चे अभी नहीं करना चाहती हूँ। अगर कभी 1-2 साल बाद फिर से होगा तो फिर, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। अगर और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बात बता दूँ, आप समझा कीजिए बात को। अगर तो इस वजह से ना मेरा जो किचन है वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं करवाऊँगी। जो लाइफ स्टाइल मेरी चल जाए उतना ही मुझे खर्च करना है। और ऐसे भी मेरे अभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, मतलब जो टारगेट लेके मैं चल रही थी उससे कहीं ज़्यादा। तो इस वजह से, और जो मुझे अभी ठीक लगेगा वही मैं करवाऊँगी जो ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे कभी 6 महीने साल भर में अगर मुझे वैसा लगेगा तो फिर अपडेट होगा किचन में काम। लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है। और
मैं करवा भी नहीं सकती हूँ अभी। और अभी बस ढलाई हुआ है किचन में, और जब ये पानी वगैरह मैं भी इसमें ढलाई में दे रही हूँ 3-4-5 दिनों तक, उसके बाद ना वहाँ पे प्लस्तर और सीमेंट का वो जो रहता है ना, वो हो जाएगा वाटर प्रूफिंग। उतना भी हो जाए ना तो काफ़ी है। और तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी।